अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किसी भी बॉन्ड पे प्राइस लगने पे कुरानंदाजी से 3 से 4 दिन के बाद वो प्राइस क्लेम किया जा सकता है। 1250 तक का प्राइस नेशनल सेविंग या कौमी बचत की किसी भी ब्रांच से क्लेम करना पॉसिबल होता है, मगर इससे ज़्यादा अमाउंट का प्राइस नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ही की किसी ब्रांच से क्लेम किया जा सकता है। प्राइस क्लेम करने के लिए आईडी कार्ड की कापी, ओरिजिनल प्राइस बॉन्ड और इसकी एक कापी और एक फॉर्म जो बैंक से ही मिलता है, जिसमें कुछ सिंपल सी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी होती हैं, जैसे नाम, बॉन्ड नंबर, ख़रीदने की तारीख वगैरह। वो फिलअप करके बैंक में जमा करते हैं और बैंक दफ्तरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बॉन्ड का प्राइस जारी कर देता है। बैंक 18,500 तक का प्राइस उसी दिन जारी कर देता है, जबकि 18,500 से ज़्यादा और 1,85,000 तक का प्राइस जारी करने के लिए बैंक 10 वर्किंग डेज़ का टाइम लेता है। 1,85,000 से ज़्यादा और 5 लाख तक के प्राइस के लिए 15 वर्किंग डेज़ और 5 लाख से ज़्यादा बड़ी अमाउंट वाले प्राइस के लिए 20 वर्किंग डेज़ का बैंक टाइम लेता है। ये वक्त बॉन्ड के ओरिजिनल होने की तस्दीक और मुख्तलिफ दफ्तरी फार्मेलिटीज़ को पूरा करने के लिए बैंक लेता है। इसके बाद अनामी रकम प्राइस जीतने वाले को टैक्स की कटौती के बाद जारी कर दी जाती है। टैक्स सिर्फ अनामी रकम पे होता है, जो कि नॉन फेलर या नॉन टैक्स पेयर के लिए 20% और फेलर या टैक्स पेयर के लिए 15% होता है, और ये टैक्स सिर्फ अनामी रकम पे लागू होता है। इसके अलावा बॉन्ड 10,000 या उससे कम मलियत वाला बॉन्ड विनर को या बॉन्ड होल्डर को वापस कर दिया जाता है, जबकि 10,000 से ज़्यादा अमाउंट वाला बॉन्ड बैंक अपने पास रखता है और जितनी उस बॉन्ड की वैल्यू होती है, कीमत होती है, वो बॉन्ड होल्डर को पे कर दी जाती है। ये तरीका है कि आप प्राइस जो हैं वो बैंक से कैसे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट प्राइस बॉन्ड डीलर होते हैं, वो भी प्राइस मनी जो है वो पे कर देते हैं, मगर उसके लिए वो एक्स्ट्रा 2 से 3% चार्ज करते हैं। और दूसरा उसमें मसला ये होता है कि किसी भी अमाउंट का बॉन्ड हो, बेशक 10,000 से कम अमाउंट वाला बॉन्ड भी हो, तो वो वापस नहीं करते, वो बॉन्ड अपने पास ही रख लेते हैं, मगर उसकी अमाउंट भी वो बॉन्ड होल्डर को पे कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नॉन फेलर के लिए टैक्स 20% है, तो वो 20% तो टैक्स काटेंगे। इसके अलावा 2 से 3% प्राइस अमाउंट का वो अपने चार्जेस या सर्विस चार्जेस के तौर पे लेते हैं, और बाकी जो होती है प्राइस मनी वो बॉन्ड होल्डर को पे कर देते हैं। इसमें आप बेहतर समझ सकते हैं कि आपको कहाँ से बॉन्ड क्लेम करना ज़्यादा सूट करता है। उम्मीद है आपको ये सब की समझ आ गई होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।